आज बात करेंगे बिल्कुल अनोखे एग्ज़िबिशन की बात, जो रज़ा फाउंडेशन की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। सेंसेशनल जंगल एंड द आर्टिस्ट इज़ आशीष कछवाहा एंड उनके साथ जो आए हुए हैं उनके मित्र बेगा ट्राइब से सोनसाई बेगा। बहुत ही अनोखा, बहुत ही यूनिक एग्ज़िबिशन हो रहा है ये त्रिवेणी कला संगम के अंदर, त्रिवेणी आर्ट गैलरी में। और आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द इवनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। ये शाम का वक्त है, 6 बजे के वक्त, 6:15 का वक्त। और चलते हैं त्रिवेणी आर्ट गैलरी के अंदर और मिलते हैं इन दोनों से, आशीष कछवाहा, सोनसाई बेगा। पहले इनकी पेंटिंग्स देखते हैं। अखिलेश जी का लेख है ये, जाने माने कलाकार और क्यूरेटर हैं ये। वो जाने माने कलाकार भी हैं और क्यूरेटर भी हैं और रज़ा फाउंडेशन के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और ये एग्ज़िबिशन को कवर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्राइबल्स की जो ज़िंदगी है, हमारे ट्राइबल्स की जो ज़िंदगी है, ये उन्होंने दर्शाया है। और बहुत अनोखे, बहुत अलग चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी यहाँ पे। तो हैव सम पेशेंस, स्टे विथ आर्ट कीपर, सपोर्ट आर्ट कीपर, डोंट स्किप, प्लीज़ डोंट स्किप। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कुछ आइकोनोग्राफी यहाँ पे जो है, कुछ सिम्बल्स जो हैं, ये क्या हैं ये आर्टिस्ट खुद बताएंगे बाद में। ये क्या है, इट्स ए मिस्ट्री, ये बताया जाएगा आपको। कैनवस भी दिखा रहे हैं आर्टिस्ट, कैनवस के साथ जो कैनवस का जो फ्रेम है उसे भी दिखाया गया। क्यों दिखाया गया है ये भी बताएंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाद में ये आएगा, आपको सुनने को मिलेगा। सो स्टे विद दिस जर्नी, स्टे विथ आर्ट कीपर, सपोर्ट आर्ट कीपर एंड शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। द कलर्स आर ब्राइट एंड वाइब्रेंट। क्यों है ये कलर्स इतने ब्राइट और वाइब्रेंट, ये भी आर्टिस्ट बताएंगे आपको। और इन आर्टिस्ट ने वहाँ उन जंगलों में रह के, कान्हा के फॉरेस्ट के बैगा ट्राइब्स के साथ रह के उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। ही हैज़ स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, फॉर सो मेनी ईयर्स ही वॉज देयर विद द बैगा ट्राइब्स एंड ही इज़ डूइंग हिज पेंटिंग and has faced so many challenges, and he will be sharing his exceptional journey with all of you. मुझे मालूम नहीं कोई और आर्टिस्ट ऐसा कर रहा है हिंदुस्तान में, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जब मैं इनसे मिला, जब मैं इनके बारे में जाना, जब इनके प्रोसेस और इनकी जर्नी को जाना, so I was totally shocked, amazed। आप पहले इनकी ज़िंदगी का जिस तरह से जर्नी है, पहले इसको सुनिए, फिर आर्ट वर्क्स को जज कीजिएगा। सो डोंट गेट इनटू काइंड ऑफ ए कंक्लूशन के ये है, वो है, एब्स्ट्रक्शन है, ये है। पहले सुनिए आप आर्टिस्ट की जर्नी को, देन यू जज, ओके। एंड यू डोंट हैव टू जज, you just have to feel the artworks, and he has a wonderful journey. So ये आप देख पा रहे हैं, आर्टिस्ट भी बैठे हैं, उनके बैगा मित्र भी बैठे हैं यहाँ, और अभी कुछ ही देर में आप उनकी इंटरव्यू सुन पाएंगे। सो स्टे विथ आर्ट कीपर। समाज आज जिस तरह है, उन्होंने उस तरह से इसको दर्शाया है इस पर्टिकुलर पेंटिंग में। और इसके बाद जो भी काम हैं, जो भी वर्क्स हैं, आप देख पा रहे हैं, आर्ट वर्क्स, दे आर सो वाइब्रेंट। और ये वर्क्स मुझे पर्टिकुलरली बहुत स्ट्राइकिंग लगा, जो आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे अपने। इंसान को बहुत सारी चीज़ों ने जिक्र के रखा है। इट्स लाइक ह्यूमैनिटी is going through so many questions, and the colors, the bright
blue, the red, the green, the orange and the yellow, creating a lot of magic. और एक्चुअली बेगर्स के लाइफ, बेगर ट्राइब्स के लाइफ बहुत ही कलरफुल है. आप ये सुन पाएंगे अभी. जस्ट वेट फॉर द इंटरव्यू. एंड these are the paintings. So let's go for the final part. आज आर्ट कीपर को मौका मिला है बात करने का आशीष कछवाहा जी से, और उनके मित्र जो कान्हा नेशनल फॉरेस्ट के पास रहते हैं वो भी आए हुए हैं. वो अपना नाम खुद बताएंगे, अब अपने बारे में खुद बताएंगे. एंड दिस इज़ बेसिकली हम लोग अभी खड़े हैं त्रिवेणी कला संगम के अंदर, त्रिवेणी आर्ट गैलरी, एक छोटी गैलरी है वहाँ पे. और सेंसेशनल जंगल यह है टाइटल इस एग्जीबिशन का, जो कि सपोर्ट दिया जा रहा है रदा फाउंडेशन की तरफ से. आशीष जी, मैं पहले आपसे शुरू करूँगा और थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा. मैं सबके सामने यही बोल रिक्वेस्ट करता हूँ, व्यूअर्स देख रहे होंगे. आशीष जी, मैंने आपसे पहले ही इंट्रोडक्शन कर लिया था. मुझे मालूम है आपकी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है, एडवेंचरस है. आप आर्टिस्ट हैं और जंगल में ट्राइब्स के साथ रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं. थोड़ा इसके बारे में बताइए. जी सर, मैं मंडला ज़िला मध्य प्रदेश से हूँ जी. और पिछले 22 वर्ष पहले मैं कान्हा, चूँकि मंडला से पास में ही लगभग 55-60 किलोमीटर जी, तो मैं गया था कि भाई बैगा जीवन को पास से थोड़ा देख सकूं, समझ सकूं. जी. तो जब मैं कान्हा गया तो वहाँ मेरी मुलाकात सोनसाई जी से हुई. सोनसाई जी से. जी. और मैं इतना प्रभावित हुआ इनके जनजीवन से कि मुझे लगा कि बस अभी यहीं बस जाना चाहिए. और ये कौन से साल हुआ? 2000? ये सन 2000 में गया था सर. मैं एक्चुअल में एक जिला पंचायत हमारे यहाँ है, उन्होंने एक एम्पोरियम शुरू किया था. अच्छा. तो मेरे एक मित्र हैं मनोज द्विवेदी, उनके साथ में गया था वहाँ पे. जी. और 2000 से लेकर 2007 तक मैं एम्पोरियम में था और उस दौरान मैं मिलता जुलता था इनसे. जी. तो मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि मैंने फिर एम्पोरियम छोड़ करके इनके घर के बाजू में ये झोपड़ी मैंने बना ली. अच्छा. की झोपड़ी. जी. जी. और 10 साल तक उस झोपड़ी में, जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, बल्कि इनकी जैसे जिंदगी थी वही जिंदगी आपने लिया. बिल्कुल, क्योंकि ये तो किसी बाहरी व्यक्ति को एक्सेप्ट करते नहीं. जी. तो मुझे उनके बीच वही बात है. जी. आप कैसे एक्सेप्ट हुए, उन्होंने कैसे लिया? तो फिर उनके साथ दोस्ती तो हो ही गई थी और उनके साथ में रहने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि मैं केवल सोनसाई जी के साथ में मेरी मित्रता हो. जी. पूरा जो एक गांव था, जितने भी बैगा लोग थे, उनके बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सभी के साथ में मेरा तालमेल होना था. जी. तो मैंने सोचा कि अगर मुझे बैगा को जानना है, बैगा के जीवन को जानना है, तो उनकी तरीके से मैं रहूँगा तो ही मैं उनको पूरी तरह से समझ पाऊँगा. बिल्कुल. इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं बिल्कुल एक झोपड़ी में ही रहूँगा और मैं एक, जैसे उनकी झोपड़ी होती है घास की, वैसे ही मैंने झोपड़ी में रहा. और चूँकि एक कलाकार था तो पेंटिंग करता था मैं, तो मैंने सब्जेक्ट भी बैगा ही चुना कि क्यों ना मैं अपनी पेंटिंग में बैगा जनजीवन को ही दिखाऊँ. बिल्कुल. तो मैं वहाँ पर पेंटिंग करता था. अब वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते थे बाहर से, तो वो मेरी झोपड़ी में आकर के मुझसे मिलते थे, देखते थे कि आप बैगा के साथ में रहिए, कैसे बैगा जनजीवन को अपने मतलब पेंटिंग से आप दिखा रहे हैं लोगों को. जी. तो मैंने जब इनके जीवन को झांका, पास से मैंने इनके जीवन को जिया, तो मैंने पाया कि बाघ जो है, बाघ, बैगा और वन, बाघ, बैगा और वन, बाघ, बैगा और वन, ये सब हजारों वर्षों से साथ में थे. बिल्कुल. तो मैंने जब देखा कि जो प्रकृति के जो रंग हैं, जो वाइल्ड लाइफ के रंग हैं, जो फॉरेस्ट का रंग है और जो आदिवासियों के जो रंग हैं, वो एक है, अलग नहीं है. जी. सब एक दूसरे से बंधे हुए. तो मुझे लगा कि ये जो रंग है, ये जो जीवन है, ये दुनिया के सामने ये चीज़ें आनी चाहिए. और अभी आप जो ये मेरा एग्जीबिशन देख रहे हैं, जो पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि मेरी पेंटिंग में जो कलर है वो एकदम चटक है, एकदम तेज है. बिल्कुल. मैं क्या देखता हूँ शहर में आकर के कि यहाँ पे पता नहीं क्या है कि लोग रंगों से परहेज कर रहे हैं, दबे हल्के कलर हर जगह देखने को मिलते हैं. तो मैं चाह रहा था कि इन रंगों को मैं अपने कैनवास के जरिए, अपनी कला के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ और उसमें इनका जीवन भी शामिल हो. इस वजह से मैं सोनसाई जी को यहाँ दिल्ली लेकर के आया हूँ कि बहुत आप अच्छा किया. चलें
बिल्कुल। और कुछ लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, बिल्कुल। और अपने बारे में बताएं। और एक चीज़ हमें बताइए, जो कलर इतने चटक हैं, इतने कलरफुल हैं, क्या वेगास के वहाँ पे भी लाइफ में ऐसे ही इतना कलर आपको दिखाई दिया? बिल्कुल, शायद मेरी पेंटिंग में कलर काफ़ी कम है, उतने कलर तो मैं मतलब जितने इनके जीवन में कलर हैं, अगर हाँ। आप इनके कपड़े अगर आप देखें जी। बिल्कुल एकदम रंगीन होते हैं, चटक कलर के होते हैं। ओके। और इनके ज्वेलरी देखें, उसमें भी रंग हैं। इनके जो नृत्य होते हैं, नाच होता है, आप रात में देखिए तो रात भर ये अपना एक इनका जो वाद्य यंत्र होता है उसको मांदर कहते हैं, उसकी थाप मादुल, में मादुल। जी, तो उसकी थाप में रात भर ये नाचते हैं, गाते हैं। और जंगल के बीच में ये नृत्य होता है, जिसको बैगा तो नाचता गाता है, लेकिन उसकी गूंज जो है बाघ के कानों तक में जाती है, पूरे वन को हिला देती है। तो मैंने देखा कि रंग जो है ये केवल आप देख के ही महसूस नहीं कर सकते, उसको आप महसूस कर सकते हैं। उसको मैं कैसे मतलब उसको ज़िंदगी में हर जगह अगर आप देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे। अगर इनके कपड़ों में, इनके रहन सहन में अगर इतना रंग आप दिखाई दे रहा है जी, तो वाजिब है कि ये चीज़ आपके पेंटिंग में भी आएगा। जी बिल्कुल। जब आप इनके साथ रह रहे हैं आपका आ जाएगा वो अपने आप। जी सर, तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को उन रंगों से, और क्योंकि उनका जीवन भी वैसे ही है। अगर वो आप उनकी हंसी में देखिए, बिल्कुल बनावटीपन नहीं है। हम तो मतलब बाहर शहरों में देखते हैं तो मतलब बनावटीपन हर जगह है, लेकिन मैं उनके बीच में रहा तो अगर वो बच्चा बूढ़ा जो भी हंस रहा है तो वो खुल के हंस रहा है, जो भी है बिल्कुल एक रंग की तरह की रंग आपको अगर दिखता है तो उसके बीच में कुछ और नहीं है, आप सीधा उसको देख सकते हैं। वैसे उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनका जीवन एक उत्सव की तरह है, उत्सव की तरह है, और रोज 24 घंटे वो एक उत्सव में जीते हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि कल का क्या होगा मेरा। जैसे एक बाघ होता है, बिल्कुल, तो कल का उसका टेंशन नहीं है कि मेरे को कलेक्शन करके बहुत सारे खाना मुझे जोड़ के रखना है, तो तुरंत अपना शिकार किया और खाता है, फिर बिंदास रहता है। तो इनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी ही है। बैगा एक्चुअल में कल्चर ये है कि लगभग 15 से 17 हज़ार साल पहले धरती पे जितने भी मनुष्य थे वो सब बराबर ही थे, जो होमो सेपियंस हैं। बिल्कुल। उस समय हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को मेहनत करके शिकार करता था, खाने के लिए बहुत मेहनत करता था, और वो भाग रहा था अपना पेट भरने के लिए जी। लेकिन कुछ अलाल प्रवृत्ति के जो मनुष्य, उनके हाथ में अनाज आ गया, गेहूँ चावल आ गया, तो उन्होंने एक कंफर्ट जोन बना लिया, वो खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। लेकिन बैगा का जो कल्चर है वो 15 से 17 हज़ार साल पहले वो वहाँ रुक जाता है। वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि बैगा कहता है कि मैं खेती नहीं करूँगा, धरती मेरी माँ है, अपनी माँ की छाती पे हल चला करके मैं खेती नहीं करूँगा। इस वजह से वो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता बैगा की आज भी बिल्कुल उसी प्रकार से रखी हुई है, संरक्षित। तो मेरा प्रयास कहना में ये है कि मैं सरकार को, लोगों को कहता हूँ कि भाई आप इनको डेवलप करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी इनकी संस्कृति के साथ में इनको आगे, इनकी जीवन शैली को खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए जी। क्योंकि बहुत कुछ है जो हम आज जो आधुनिकता पे हम आधुनिकता के वशीभूत होते चले जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। तो कोई सब कुछ सभ्यता धरती पे ऐसी है जिसका हाथ पकड़ के हम एक बार सब प्रकृति के सानिध्य में जा सकते हैं। बिल्कुल। आज जो कोरोना आज हावी है तो ये तो आधुनिकता की देन है। प्रकृति से दूर हो रहे हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, दिनों दिन आते चले जा रहे हैं। वो केवल ये है कि हम उस जो प्रकृति है उससे निरंतर लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। तो आज इनके जैसे जो आदिवासी हैं, वो जो प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं, हम उनका उंगली पकड़ के ही प्रकृति के सानिध्य में फिर से हम जा सकते हैं। बिल्कुल। और उसका लाभ ले सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। यहाँ आप देख सकते हैं बैगास की ज़िंदगी, हाउ दे लिव, हाउ दे एंजॉय देयर लाइफ। कहाँ जंगलों के पास ही वो रहते हैं। पहले कान्हा का पूरा जंगल इन्हीं का होता था, 1000 सालों से वहाँ रहते थे। अभी कान्हा रिजर्व से थोड़ा सा अलग हटके उसी के पास उनको रिसेटलमेंट किया गया है, वहाँ रहते हैं।
ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस जंगल, दिस अ प्लेस बिलोंग्स टू द वेगास, और यहीं ये आर्टिस्ट रहते हैं, आशीष कछवाहा। लुक एट दिस ब्यूटी, सीरीन, शांत। इस जंगल के अंदर वो रह के काम करते हैं, अपने पेंटिंग बनाते हैं। आर्टिस्ट आशीष कछवाहा जी की ज़िंदगी आप देख पाएंगे इन फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए। मैं धन्यवाद जनाना चाहता हूँ आर्टिस्ट को इन फ़ोटोग्राफ्स के लिए। और वो उसी घर पे रहते हैं, उसी तरह से घर पे रहते हैं जैसे बैगाज रहते हैं कान्हा नेशनल फॉरेस्ट के पास। उसी तरह का झोपड़ी बना के वो रहते हैं। ये उनका स्टूडियो जहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। और बैगाज का एक डांस ट्रूप भी है, ये है उनका डांस ट्रूप। उन्होंने सांप भी पकड़े हैं बहुत जगह, आशीष जी ने बहुत जगह उन्होंने सांप पकड़ा हुआ है वहाँ पे। और ये बैगाज हैं। और आशीष जी एम.एफ. हुसैन जी के साथ, और ये बैगाज हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपसे सवाल यह है कि अभी आप कान्हा के पास वहीं पे रह रहे हैं जंगलों में बैगाज के साथ। आपकी ज़िंदगी में अभी चैलेंजेस क्या क्या हैं? किस तरह की मुश्किलें, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल, आपका जो कला है एक सीमित दायरे में है अभी, मतलब वहाँ पे ही रह गया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप शहर में आए, गैलरीज के साथ जुड़ें, उनको पेंटिंग सेल करें, पैसे कमाएं? ये दो सवाल बताइए। जी, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ कान्हा में, जी। वहाँ पर चैलेंजेस तो बहुत सही बात है, क्योंकि जब आपको कुछ करना हो जीवन में तो चैलेंजेस को तो कबूल करना होता है, तब जाकर आप कुछ कर पाते हैं जी। और चैलेंजेस से ज़्यादा मेरे पास में एनर्जी है कि उन चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर सकूं। एक्सेप्ट कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर परिवार वालों से आपके एक झगड़ा होता है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा या हमारा दोस्त या हमारा जो है वो जंगल में जाकर बस जाए। हाँ बिल्कुल। जहाँ पर कोई, अगर आप कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़े तो कभी कभी लाइट गोल होती है वहाँ पर, तो 4-5 दिन की लाइट चली जाती है। अच्छा। और जिस घर में मैं रहता था पहले झोपड़ी बना करके, लगभग साल में लगभग 8 से 10 सांप तो मैं अपने घर से पकड़ के बाहर छोड़ता था। तो एक कुछ अलग भी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग नहीं सोचते, क्योंकि लोग 4 दिन के लिए वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो उनको सब अच्छा लगता है, बस। लेकिन उसके बाद बात चलाते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उनके बारे में लोग सोचते ही नहीं। बिल्कुल। और वही दिक्कत उनके साथ भी, बैगा जनजाति के लोगों के साथ भी थी कि अगर वहाँ कोई बच्चे की अचानक कोई तबीयत खराब हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ में, तो वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। कितना दूर है हॉस्पिटल वहाँ से? हॉस्पिटल सर वहाँ से जो हमारा जिला मुख्यालय है वो 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल? जी। तो किसी को कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो वहीं दम तोड़ देगा? होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे कि जैसे किसी को सांप ने काट लिया जी, तो वो मतलब अगर 100 लोगों को सांप काटता है तो उसमें से मान के चलो कि 70 लोग मरते हैं, 30 लोग बच पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ। दूसरा क्या है कि जैसे मैं एक कलाकार हूँ तो मैंने प्राकृतिक चीज़ों का भी उपयोग किया है। जैसे प्राकृतिक जो रंग होते हैं मैंने बना के यूज़ किए हैं, जी। मैं वहाँ पर चीज़ें बनाता था, पर वो चीज़ें वहीं तक के लिए थी कि अगर मैं शहर मुझे आना है तो उनको केयर करने का बहुत प्रॉब्लम जाता है, पर चीज़ें यहाँ पर मिलती नहीं हैं। अगर मुझे चाहिए कैनवास चाहिए, मुझे कलर चाहिए, जी, तो बिल्कुल मिलता है। उसके लिए भी मुझे जो है कम से कम वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर जाना होता है। 200-250 हाँ, किलोमीटर दूर? और अगर मेरे पास में कोई कलर खत्म हो जाए, जैसे कि एक लाल रंग अगर मेरे पास में खत्म हो जाए जी, तो फिर पता नहीं वो कलर मेरे पास में कब आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चैलेंजेस हैं। और बाकी जो चैलेंजेस हैं वो तो मेरे लिए, जैसे कि मैं वहाँ पर रह रहा था तो मैं जैसे मुझे खाने पीने की जो मतलब प्रॉब्लम थी वो मेरे साथ में कुछ नहीं था कि मैं उनके जैसे ही खाना पीना खाता था। जैसे वो भुट्टा पेच खाते हैं, वो 2 रोटी का उपयोग करते हैं, चाय भाजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे खाने को लेकर कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं हर टाइप में मतलब रम जाता हूँ। जी जी। तो वो जो चैलेंजेस थे वो दूसरे टाइप के थे, पर उनसे भी हम जूझ कर जब कोई चीज़ हम काम करते हैं, जैसे कि आपने अभी मेरा जो नया कंसेप्ट है कि मैंने कैनवास के पीछे जो फ्रेम है जी, मैंने फ्रेम को दिखाया है। जी, आपने काफ़ी जगह फाड़ा हुआ। हाँ जी। तो ये मेरी सब पेंटिंग में आप
देख रहे हैं तो वो उसी चैलेंजेस का ये एक भाग है। उसका कारण ये है कि एक ज़माना पहले जब मुझे पेंटिंग करने के लिए कैनवास बनाना होता था तो ये पीछे का जो फ्रेम भी मुझे हाथ से बनाना पड़ता था जी। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं वो फ्रेम बनाता था, बहुत मेहनत करता था और मैं कहता था कि ये कैनवास तो जल्दी होता है लेकिन ये फ्रेम बनाने में बहुत मेहनत होती है और ये कैनवास के पीछे छुप जाता है जी। तो ये भी दिखना चाहिए। तो अच्छा। एक वो भी कारण था कि मुझे लगता था कि जितनी मेहनत मैं पीछे फ्रेम बनाने में कर रहा हूँ तो फ्रेम का भी तो योगदान है कैनवास को दिखाने में, बगैर फ्रेम के कैनवास का अस्तित्व भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जब आप प्रॉब्लम से गुजरते हो तो कोई नई चीज़ की ओर आपको लेके जाते हैं, उसी से कोई नई चीज़ आती है और ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस के बाद ही मुझे मिली। जैसे मैंने स्नेक जब मेरे घर में निकलना शुरू हुए तो मैंने उनको मारा नहीं। मुझे लगता है कि लोग बाघ बचाने की बात करते हैं लेकिन बाघ कोई एक कांच का गिलास नहीं कि उसको आप अकेले उठा के बचा सकते हैं। उसके लिए सांपों को बचना भी जरूरी है, आदिवासी सभ्यता का भी बचना जरूरी है। बिल्कुल। तो फिर मैंने स्नेक पे काम शुरू किया। अब तक मैंने लगभग 2000 से ज़्यादा सांप घरों से पकड़ के जंगल में छोड़े हैं। अच्छा। मैंने सोनसाई जी के साथ में मिलकर लगभग पिछले 18 से 20 साल पहले इनका एक डांस ग्रुप तैयार किया था, मेरे मित्र मनोज द्विवेदी ने और सोनसाई जी। तो उस समय लगभग 15-16 लोग थे जो ये नृत्य करते थे। अभी तो लगभग 60-70 लोग हैं जो नृत्य करते हैं। तो हमारी सोच ये थी कि बैगा आदिवासी जंगल में हैं, जब अंदर रहते थे तो उनके संपूर्ण कल्चर था जो पर उससे केवल वो ही जानते थे कि ये क्या है। लेकिन जब वो बाहर आ गए हैं तो क्यों ना जो टूरिस्ट आते हैं, पूरी दुनिया वहाँ पे आती है केवल बाघ देखने के लिए, तो वो बैगा को भी क्या है, बैगा की संस्कृति को समझे। तो हमने ये नृत्य इसलिए शुरू किया था कि लोग इनके नृत्य के जरिए बैगा क्या है उसको समझें, उसको जानें। बिल्कुल। तो ये सब मैंने किया। ये एक चीज़ और भी है कि काफ़ी सारे पेंटिंग्स में मैं देख चुका हूँ कि कुछ आपने लिखावट भी है, कुछ आइकनोग्राफी भी है। जी जी। तो ये क्या है? जी, इसमें आप देख रहे हैं मेरी पेंटिंग में ये भी है। हाँ जी, बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ये कोई लिखावट है। ये लिखावट नहीं है। एक्चुअल में जो बैगा जनजाति के लोग हैं उनमें जो महिलाएं होती हैं तो उनके माथे पे ये टैटू होता है और अच्छा, बॉडी में होता है। हाँ, उनके बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में। ये टैटूज कहेंगे? जी, टैटूज हैं। वो लोग लोकल बात में गोदना कहते हैं। गोदना कहते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ये टैटू है जो मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाए हैं जी कि भाई बैगा के जनजीवन की उनकी खुशियों के रंग भी दिखाए हैं, मैंने उनके टैटू दिखाए हैं। जी। तो ये उनकी बॉडी के में जो है वो उसी का है पार्ट। जी। सोनसाई जी, आप अपना नाम पहले खुद बताइए, ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार। नमस्कार। मैं सोनसाई बैगा हूँ, मध्य प्रदेश, जिला मंडला, कान्हा नेशनल पार्क, ग्राम पंचायत खटिया नारंगी और हमारा तहसील बिछिया, जिला मंडला पड़ता है। अच्छा। तो हम बताइए। आशीष भाई के साथ दिल्ली आए हैं और हमारे जो बैगा कल्चर को दिखाने के लिए, बैगा संस्कृति को यहाँ पेंटिंग में दर्शाया गया रहा। हमारा पारंपरिक है, पहनाव है, कल्चर है और वनों का और बागों का एक कल्चर दिखाया गया है जी। और आशीष भाई ने हमारे साथ 20 सालों से मतलब हमारे कान्हा में आके बसे थे। तो वो पेंटिंग बनाते बनाते धीरे धीरे फिर हमसे संपर्क हुआ। संपर्क होते होते फिर हम हमारे घरों के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगे और हमारे बैगा शब्दों को समझा और सीखा। तो वन और बैगा और बाघ मतलब उनका एक इतिहास देखा जी कि बैगा और बाघ और वन कैसे रहते थे। तो उसी प्रकार का वो एक कल्चर यहाँ दर्शाया गया, पेंटिंग बनाया गया। तो बाघ और बैगा एक ही साथ रहते थे, मतलब कई हजारों सालों से। हाँ, हजारों सालों से बैगा जंगलों में रहते थे। उसी प्रकार का आप दिल्ली में एक पेंटिंग बना के यहाँ लाया गया। और हम नृत्य करते हैं, जो हमारा कल्चर, वेशभूषा, पहनावा को देखकर वो एक प्रशंसित होकर अपने पेंटिंग में दर्शाया गया। इसी प्रकार का यहाँ दिल्ली में बिल्कुल लाया गया। हम लोगों से समझे, हम लोगों को समझा इसके कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारा पहनावा, हमारा वेशभूषा है और हमारा जो कल्चर है पारंपरिक है, तो हम शासन से ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा जो सांस्कृतिक है, हमारा पारंपरिक है, उसको शासन छुपा के मत रखे। जो पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब मंत्री बने, मजिस्ट्रेट बने, कलेक्टर बने, जो बने, लेकिन अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए
प्रयास रखें। बिल्कुल। इतना कहकर अपने एक चीज़ और बताइए, आशीष, आप लोग बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा जगह नहीं देते आपने ज़िंदगी में, लेकिन आशीष जी को आपने दिया है, तो इसका कारण क्या था? आशीष जी की इसलिए उसको जगह दी है कि भाई आशीष जी ने हमको हमारे जो प्रेरणा को देखते हुए कंदमूल जंगलों से खाते हुए आप ही की तरह रहने के लिए वो तैयार हो गए। जी जी जी, जंगलों से कंदमूल, फल, जड़ी बूटी आदि को देखते हुए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे को मतलब सरकारी ज़मीन है, हमारा निजी ज़मीन नहीं है। हम तो मतलब हमारा अभी भी हमारा नाम उस ज़मीन नहीं है। जो हमारे आजादादी पूर्वजों से कान्हा नेशनल पार्क के अंदर रहते थे, वहाँ से हटाया गया, तो इसलिए वो हमारा पास अभी जंगल में किनारे बसे हुए हैं, तो हमारा पास कोई ज़मीन नहीं है। तो आप अभी पहले जो ज़िंदगी था, आज की ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है? पहले की ज़िंदगी से आज की ज़िंदगी, आज 2022 है जी, कोई ज़िंदगी में बदलाव आया है जो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी? नहीं, अभी तो देखिए थोड़ी थोड़ी तो बदलाव आ रहा है। पूर्वजों के लोग समझते नहीं हैं कि जंगलों में रहते थे, उनको कुछ कोई लोग देखने के लिए नहीं मिलते थे, सिर्फ जानवर और जंगल देखने के मिलते थे। तो थोड़ी क्या है, शासन प्रशासन थोड़ी अब खान पीन और अपने प्रयास में लगा है, तो थोड़ी बदलाव आ रहा है। तो हम बदलाव के साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई हमारा संस्कृति के बदलाव तो हो रहा है जरूर, लेकिन हमारे संस्कृति को जीवित रखने के प्रयास रखें। कभी आप ये चाहेंगे कि बाहर जाएं, देश के भी बाहर जाएं और वहाँ पे भी जाके अपने संस्कार को, मतलब अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को वहाँ पे भी जाके लोगों में बांटें, लोगों को बताएं? जी जी, तो हमारे देश विदेश से भी लोग आते हैं। मतलब हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क है पर्यटक स्थान है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा जो कल्चर है देश विदेश में जाकर समझें और दिखाएं और हमको भी पहुंचाएं। हम भी कई बार प्रयास करें कि दिल्ली जाकर हमने एक प्रोग्राम रखे, मतलब हमको लाने के लिए कोई लोग तैयार नहीं, तो हमने फिर आशीष भाई ने अपने साथ में कहा मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिल्ली दिखा के लाता हूँ और दिल्ली में अपन को 15 दिन के लिए रहना पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है भाई जाते हैं। अब अच्छा लगा आपको दिल्ली? जी, अब दिल्ली तो अब देखो एक मतलब क्या बोलते हैं, भारत का एक राजधानी है दिल्ली, तो अब भाई अच्छी लगता है। मैं 2011 में भी फ्लाइट से आए थे, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोले कि भाई हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क बंद हो रहा था, तो मैं बोला कि भाई अगर कान्हा पार्क बंद हो जाएगा तो फिर लोगों को फ़ायदा कहाँ से मिले, नुकसान होगा। फिर मैंने बोला कि भाई पार्क को चालू रखो जी, जो पर्यटक लोग आते हैं तो लोगों को आय होता है, रोजगार मिलते हैं, बिल्कुल, मतलब हर चीज़ मिलती है। बिल्कुल, ऐसे करके मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमारा माना। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार आशीष जी, अब हम इस सेशन को समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ सवाल, कुछ भी नहीं कहूँगा, एक सवाल या दो सवाल। अब आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ पाते हैं? क्या आप खुश हैं कि यही ज़िंदगी आप बिताना चाहते हैं या आप कोई और बदलाव चाहते हैं? और वेगास के साथ, वेगास के लिए आप क्या चाहेंगे कि किस तरह से इनके कल्चर को आगे लाया जाए, ताकि सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के बाहर भी कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनका पहनावा, इनका सोचना समझना, सब कुछ, इनका नृत्य, डांस, इनका पूरा ज़िंदगी बाहर भी लोगों को जानना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे क्यों? क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनल्स हैं पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में, लेकिन हमारे ट्राइबल्स के बारे में पूरी दुनिया नहीं जानती है, कुछ कुछ जगह पे बस। तो ये होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कुछ बताइए। पहले आप अपने आप को कहाँ पाएंगे, क्या सोचते हैं? मैं तो सर ये कहूँगा कि आज मैं जो भी हूँ तो उसी जगह की वजह से हूँ जी, क्योंकि मेरा जो फैसला था कि मैं इनके साथ में आदिवासियों के साथ में जंगल में रहूँगा, तो अभी बहुत सारे सवाल के जवाब हाल में ही कोरोना ने देके गया है। जब मैं वहाँ पर था, जब एक पूरे दुनिया में महामारी चल रही थी कोरोना, तो लोग एक खुली हवा लेने के लिए मोहताज थे अपने अपने घरों में। क्या वहाँ कोरोना आया था? वहाँ पे कोरोना के कुछ हुए थे केसेस? अगर हमारे पास में टेलीविज़न ना होती, जानकारी ना होती, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कोरोना नाम की कोई चीज़ थी। मतलब कोई डेथ नहीं हुआ वहाँ पे कोरोना से? कुछ नहीं हुआ जी। थोड़ा बहुत जो संक्रमण आया था तो वो क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट है, टूरिस्ट आते जाते थे, उस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, नहीं तो किसी भी बैगा को कोरोना नहीं हुआ।
और मैं अच्छा। उस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जंगल और गांव में थी। वो बैगा जो कुछ शहरों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ दूसरे लोगों को हुआ पर बैगा को नहीं हुआ। अच्छा, हम ये immunity बहुत की बात करते बड़ी, ये हैं। बहुत बड़ी बात है। तो वो इम्यूनिटी उनमें ज़्यादा क्यों है, हमें कम क्यों, उस पर भी बात होनी चाहिए, इसमें रिसर्च होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने देखा कि अरे ये तो स्वर्ग ही है, यहाँ पे जो नरक हैं कहने चाहिए वहाँ का जो कुप्रभाव है, साइड इफेक्ट नहीं पहुँच पाता है यहाँ तक। जब कुछ आता भी है तो वहाँ की जो शुद्ध वायु है, शुद्ध हवा है, वो उसको रोक देती है। बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो ये है कि मैं केवल स्वस्थ रहने के दृष्टिकोण से वहाँ नहीं हूँ, स्वस्थ तो हुई, पर वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ के जो रंग है, वहाँ से जो मुझे नया दृष्टिकोण मिला, जीवन मिला, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि एक बार अगर आपको स्वर्ग की आदत लग जाए तो आप नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना तो चाहेंगे नहीं। रही बात इनकी कि जैसे कि मैं सोनसाई जी को यहाँ पे दिल्ली लेके आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने अनुभव किया कि बैगा क्या है, बाग बैगा वन क्या है, तो मैंने तो वहाँ रह कर के महसूस किया। पर मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कला के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा स्वाद चखाऊँ, उनके रंग से लोगों को दिखाऊँ, प्रभावित हो लोग कि ये रंग क्या है। तो जैसे मैं सोनसाई जी को भी यहाँ पर लेके आया हूँ, लोग कम से कम उनसे बातचीत करें, उनसे मिले जुले। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि एक इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी चीज़ें हों। जैसे कि एक 10 दिन के प्रोग्राम में दिल्ली में हूँ, तो आपसे भी मैं यही मिला, बिल्कुल है ना, बहुत सारे लोगों से मैं मिला और मैंने अपनी बात कही, सोनसाई जी ने अपनी बात रखी। बिल्कुल। और जंगल का क्या सुख है, प्रकृति की गोद का क्या सुख है, वो मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे बाहर भी जाना होगा तो जाऊँगा ही। तो मैं जैसे चाहता हूँ कि आज हमारे देश में मैंने ये सारी चीज़ें, मैंने कोशिश है कि लोगों के बीच में ला रहा हूँ, तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी मैं जाऊँगा और वहाँ इन सारी चीज़ों को रखूँगा जी, ताकि लोग समझें कि प्रकृति की क्या वैल्यू है, आदिवासी जनजीवन का क्या महत्व है, क्या है, और उनको एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखें। उनको उनकी जगह और उनकी सम्मान मिलना चाहिए जी, जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनका हक है। बिल्कुल 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 जी। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आर्टकीपर से बात करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। जी सर, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। बहुत धन्यवाद कि हमारे जनजीवन को आपने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। नहीं, एक कर्तव्य था मेरा, ये ड्यूटी था, ये करना ही चाहिए था, कोई किसी को भी करना चाहिए। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू सो मच। Thanks for watching this video. Please share and subscribe to this channel and stay with Artkeeper, support Artkeeper. Thank you.